बना देते हैं। ये सब पहले ऑलरेडी नहीं कि उन लोगों को नहीं बताया गया है, सबको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए हमारे पास एक मोबाइल है और इसमें जो है IMEI नंबर क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। तो अब हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो कैमरा को मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, इस मोबाइल में करना क्या होगा, तो ये जो अभी मैं इसमें करने जा रहा हूँ, ये आपको अलग अलग मोबाइल में अलग अलग कंपनी का जो है आपको पता करना पड़ेगा कि इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे आएगा। आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे आएगा, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी चालू कर देता हूँ। तो डायग्नोस्टिक पोर्ट हमें लाना है। ठीक, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा इसको रेडी कर देता हूँ जिससे कि अच्छा दिखे वीडियो। ठीक, तो इसमें मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ IMEI नंबर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, देखिए यहाँ पे *#06 डायल किया तो इसमें IMEI नंबर क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। तो IMEI नंबर को रिपेयर करने के लिए या बेसबैंड को रिपेयर करने के लिए पहले डायग्नोस्टिक पोर्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो ये आपको अपना सर्च करना है, रिसर्च करना है, पता करना है कि इस मोबाइल का डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे इनेबल होगा। ठीक है, तो जो भी मॉडल आपके पास आता है आप गूगल में लिख दीजिए हाउ टू इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट। ठीक है, तो ये इनेबल कर लीजिएगा। तो देखो ये जो वीवो का मोबाइल है *558##558#, मैं इसमें डायल करता हूँ कोड। तो इस मोबाइल में मैंने कोड डायल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट। तो हमें इसमें जाना है क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट में, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डीबग पोर्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डीबग पोर्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, चेक मार्क कर देना है। ठीक है, तो जैसे इसमें चेक मार्क कर देंगे तो आपको ये अपना जो मोबाइल है इसको USB केबल से कनेक्ट कर देना है। इसका बैटरी डाउन है इसलिए वो मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट कर देना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया डायग्नोस्टिक पोर्ट, यहाँ पे आ गया ना डायग्नोस्टिक पोर्ट। ठीक है सर, एक बार फिर से बताइए। ठीक है, ये जो है *#558# डायल करना है। ठीक है, हाँ हैज डायल करना है। ठीक है, और उसके बाद हाँ, तो इसके बाद हमें जाना है क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट में। ये लिखा हुआ है इसमें क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पे जा कर के यहाँ डीबग जो पोर्ट लिखा है इसमें हमें चेक मार्क लगा देना है। डीबग जो पोर्ट इसमें लिखा हुआ है उसमें हमें चेक मार्क लगा देना है। तो जैसे आप लगाओगे यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है जब डीबग पोर्ट आएगा तो यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हो। क्या ले सकते हैं, बैकअप क्वेश्चन में देखो मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद इधर बोल रहा है कि पोर्ट सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पोर्ट, ओके कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास कोई सही वाला मोबाइल आ रहा है जिसमें बेसबैंड अननोन नहीं है, तो उसमें से आप रीड कर सकते हो, और जिसमें बेसबैंड अननोन बता रहा है तो यही जो रीड फाइल होगी उसको उसमें चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दूसरे हैंडसेट से रीड करना पड़ेगा और दूसरे हैंडसेट में चढ़ाना पड़ेगा। तो अभी इस मोबाइल में बेसबैंड की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसबैंड कहाँ से पता चलता है, सेटिंग में, अबाउट में। ठीक है, तो इसमें क्या बेसबैंड अननोन है, इसमें बेसबैंड अननोन नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसबैंड अननोन नहीं है इसमें। ठीक है, IMEI नंबर भी दिखा रहा था तो आपको। सर, हाँ बोलो। बेसबैंड अननोन रहेगा, हाँ। सेम दूसरा सेट से कर सकते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ यार, मतलब बहुत लेट में समझते हो, पूरा दिमाग लगाया करो। बार बार बताने से मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है, इसका मतलब एकदम 0 पैसा दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, मतलब आपको दिमाग लगाना इधर जब मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे है तो उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, तो मैंने अभी सीधा क्लियर क्या चीज़ बोला कि हमें IMEI नंबर जब भी रिपेयर होगा जब बेसबैंड अननोन नहीं होगा, तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और बेसबैंड अननोन है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसबैंड रिपेयर करना होगा। और बेसबैंड रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसबैंड रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, QCN फाइल डालना पड़ेगा, समझ गए। तो अब QCN फाइल चाहिए तो पहले कहीं से ना, तो अगर आपके पास, मैंने क्या बोला, अगर कोई ओके हैंडसेट आता है तो उसमें से आप रीड भी कर सकते हो। तो अभी मैं रीड करके बता रहा हूँ कि रीड कैसे किया जाता है। अगर मान लो हमारे पास कोई हैंडसेट आता है तो हम उसका बेसबैंड कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये अभी रीड हो रहा है, देखो यहाँ पे बता दिया रीडिंग डन। तो मैं इसमें क्या है, दोनों आपको काम करके बता रहा हूँ कि अब मान लो ये हमने रीड करके रखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब मान लो जब कोई मोबाइल हमारे पास आएगा तो अब उसको क्या करोगे, पहले ऐसे आएगा तो ऐसे केबल से कनेक्ट करोगे ना। जब मोबाइल आएगा तो पहले क्या करोगे, ऐसे केबल से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो मैं इसमें ऐसे केबल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो उस मोबाइल में भी कोड डायल करना पड़ेगा ना। अगर सेम मॉडल है तो जैसे अगर इसमें जो है इससे ऑन हुआ तो उसमें भी वही कोड से ऑन होगा, डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो यहाँ पर गया और डीबग पोर्ट में चेक मार्क लगा दूंगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि डायग्नोस्टिक पोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम फिर से जाते हैं *558#, यहाँ जाते हैं। और यहाँ जाने के बाद क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट में गए, और यहाँ से डीबग पोर्ट को एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये डायग्नोस्टिक पोर्ट आ गया, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो आप इसमें रीस्टोर कर सकते हो, QCN क्या कर सकते हो। तो ये इसी मोबाइल में नहीं कर रहे हैं, समझ लो। अब हम दूसरे मोबाइल में कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम है। तो मैं माई कंप्यूटर में गया, ये बोल रही कि यहाँ पर हमारे पास बैकअप है। अगर ये फाइल आपके पास सेम हैंडसेट नहीं आता है और आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो। QCN आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से। तो गूगल में कोई डाला रहेगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि गूगल में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे इसको रीड करता हूँ QCN, तो देखो यहाँ पे आज जो है 22 तारीख है, तो ये वाला भी रीड हुआ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया। और ये फाइल मैं और कहाँ से ला सकता हूँ, गूगल से, ठीक है। तो अब ये जब फाइल को ले लिया तो ये बोल रहा है कि यहाँ से आप डायग्नोस्टिक पोर्ट सेलेक्ट कीजिए जिस पे आपको काम करना है। तो हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक पोर्ट को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये किसका डायग्नोस्टिक पोर्ट है, ये इस मोबाइल का है, ठीक है। तो इस मोबाइल में अभी ये जब राइट कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि उसमें पहले से ये IMEI नंबर था और क्या आप इसको रिपेयर करना चाहते हो। तो इसको मुझे क्या करना है, रिपेयर करना है। तो रिपेयर हम इसका जो पीछे लिखा हुआ है वही वाला करेंगे ना, दूसरा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो इसमें मैं डाल देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो 8617 फिर 35 और उसके बाद 9411। अब ये जो नीचे का अंक होता है लगभग ये भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये पूरे को काटते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। 3535 के बाद इसमें 949403 है, तो ये डाल दिया। तो दोनों में IMEI नंबर डाल दिया और इसको कर देता हूँ ओके। तो ये मैंने इसमें से IMEI नंबर जो लिखा हुआ था उसको देख करके हमें डाल देना है। तो हम जब ये QCN को रिस्टोर कर रहे होते हैं तब भी हम IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी में उसका जो QCN है वो सही है, सिर्फ IMEI नंबर का फॉल्ट है, सिर्फ किसका फॉल्ट है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हो। तो उसको रिपेयर करने के लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यूज नहीं करना था। ये तो मैं आपको सिखा रहा था कि बैकअप कैसे लिया जाता है और रिस्टोर कैसे किया जाता है। तो बैकअप किस में लिया जाता है, जिसमें सही होता है, और रिस्टोर किस में किया जाता है, जिसमें ख़राब होता है। और अब मान लो जिसमें बेसबैंड का प्रॉब्लम ही नहीं है, IMEI नंबर का प्रॉब्लम है, तो उसमें सीधा कहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि IMEI नंबर चेंज जो है इलीगल है, आप ये ओरिजिनल डालिए। यस, तो हाँ मुझे ओरिजिनल डालना है। और बोल रहा है कि ये डायग्नोस्टिक पोर्ट पर ही होगा। तो यस, हाँ मेरे पास डायग्नोस्टिक पोर्ट है, तो मैंने इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल कर लिया है मोबाइल का। तो ये बोल रहा है कि ये मैं ऑटोमेटिक नहीं सेलेक्ट कर पाया, आप मैनुअली सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अभी ये IMEI नंबर इसका बताएगा। तो देखो ये यहाँ पे IMEI नंबर क्या है इसका बता रहा है,
बता रहा है नहीं बता रहा है? तो 35359411 और नीचे क्या बता रहा है? सेम है सर। सेम बता रहा है। यस तो यहाँ पे जो है 9403 है ना, 03। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब ये IMEI नंबर इसमें रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये QCN को बैकअप लेता है, उसमें रिपेयर करता है, फिर उसको रिस्टोर करता है ऑटोमेटिक। तो ये काम हमें जो है जब करना है जब हमारे में बेसबैंड का प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा कहाँ पे क्लिक करना है? IMEI रिपेयर में, और IMEI नंबर ऊपर नीचे वाला टाइप कर दीजिए। और अगर आपके मोबाइल में बेसबैंड अननोन बता रहा है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बेसबैंड रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेसबैंड रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? QCN फाइल डालना पड़ता है। तो QCN फाइल मिलती कहाँ से? या तो नेट से या तो फिर किसी से रीड कर लो। तो रीड करने के लिए आएगा तो इसमें क्लिक करेंगे, दूसरा मोबाइल लगा के जो अच्छा वाला है। और जो प्रॉब्लम वाला मोबाइल है तो उसको हम मतलब रिस्टोर में क्लिक करके, और जो हमारे पास QCN आ गया तो उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्लास में। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है जब तक मैं यहाँ पे कैमरा कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो ये अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मैसेज आ रहा है प्रोसेसिंग बैकग्राउंड टास्क। तो हमें इसका जो है वेट करना है, हमें इसको बीच बीच में इधर उधर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, तो ये टूल हैंग हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। तो जब तक ये प्रोसेसिंग चलते रहेगा तब तक हमें जो है इंतज़ार करना है। तो ये मैं आपको इसमें बताया कि बैकअप कैसे लिया जाता है, रिस्टोर कैसे किया जाता है, IMEI नंबर रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये अभी ऑप्शन बता दिया रूट और ये QRI वाला। ठीक है, तो बाकी ये जो ऑप्शन है इजी वाले ये तो पहले कर लिए हैं यूज। सर ये ऑटोमेटिक रीसेट इसमें कौन से मोबाइल बोले थे? यहाँ पे हवाई का इसके अंदर। तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग QCN डाटा, अभी ये बैकअप लिया था और अभी ये रिस्टोर कर रहा है। जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो फिर बताएगा, फिर हम मोबाइल को चालू करके देखो यहाँ पे रिस्टोर QCN डाटा डन फाइनलाइजिंग प्रोसेसिंग। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, ये ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है कंप्यूटर में, नहीं तो फिर ये टूल हैंग हो जाएगा और जो प्रोसेस चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया कि पूरा प्रोसेस डन हो गया है। और उसके बाद अब हम इधर की तरफ आ जाते हैं मोबाइल में, और इस मोबाइल को हम रीबूट करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल को हम अब रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं, और इसको जो है देखते हैं कि इसमें IMEI नंबर रिपेयर हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसको मैं, इसमें जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको दिखा दिया था। क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर? IMEI नंबर सेम दिखा रहा था, और इसका IMEI नंबर भी नहीं था, वो किसी दूसरे का IMEI नंबर था। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा नंबर चेंज करना पड़ा था ना।
तो फर्स्ट टाइम बूट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार लॉस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको चालू है मोबाइल। अब यहाँ पे डायल करता हूँ *#06#। तो यहाँ पर देखो IMEI नंबर अभी जो मैं डाला था वो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 11 नीचे 03 करके बता रहा है नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमें ऑपरेट करना है। तो अभी मैं आपको इसमें बताया रिपेयर IMEI, बैकअप QCN, रिस्टोर QCN, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। ठीक है, हाँ। और ये जो है बैकअप FS, रीसेट FS और रिस्टोर FS, ये किस लिए दिया? जैसे अगर मान लो आपने IMEI नंबर डाला और इसमें कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है, मान लो आपका IMEI नंबर क्या हो गया, गलत हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से रीसेट कर सकते हो। यहाँ से क्या करना है, रीसेट। तो इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, उसकी जो सिक्योरिटी है वो हट जाएगी। ठीक है, तो या फिर जैसे हम किसी दूसरे का QCN लेकर के आए रहते हैं, डाले रहते हैं, तो कई बार दूसरे का QCN आप रिस्टोर किए रहोगे, कहीं से डाउनलोड करके लाए थे, तो अब उस QCN पे आप IMEI नंबर राइट करोगे तब भी नहीं होगा। तो उसकी सिक्योरिटी को हमें क्या करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, रीसेट EFS देना पड़ेगा। ठीक है, तो रीसेट EFS देने के लिए हमें मोबाइल को कौन से मोड में लगाना पड़ेगा, आइडियल मोड में। देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है फुल रीसेट, यहाँ पे बोल रहा है रीसेट और भी सिक्योरिटी डाटा विल बी इरेज IMEI नंबर, ये सब आपका ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो मैं अभी इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने रिपेयर किया है। लेकिन जैसे आपको लगता है कि ये हमारा जो है IMEI नंबर वगैरह सब कुछ सही है, तो हम यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे जब क्लिक कर दिया है तो ये बता रहा है कि मोबाइल को कैसे लगाना है। तो यहाँ पे बोल रहे वॉल्यूम अप डाउन बटन दबा के लगाओ, तो या फिर आप इसको टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके लगाओ। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही देखें। ठीक है, मोड बोले सर? आइडियल मोड में हमें मोबाइल को लगाना है। वो बता रहा है ना यहाँ पे कि ये तीनों में से कोई भी काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल को आइडियल मोड में लगाना पड़ेगा। अभी हमारा मोबाइल कौन से मोड में है, अभी तो पावर ऑन मोड में है। ठीक है, और उसका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल किया गया है। ठीक है, तो ये अभी आइडियल मोड में नहीं है। अगर आपको ये काम करना है तो आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइडियल पॉइंट के साथ। जैसे हम फ्लैशिंग कर रहे थे तो उस समय लगा रहे थे टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके, तो वैसे काम करेगा ये। ठीक है, हाँ, तो फिर अभी इतना ही।